विद्यार्थियों, आज हम लोग मैथ्स 2 के चैप्टर वृत्त अर्थात सर्कल से संबंधित प्रकृत प्रसंग्रह 3 के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आपके स्क्रीन पर प्रकृत प्रसंग्रह 3 का जो पहला प्रश्न देखो हमने लिखा है, जो आपको खुद करना है, सिंपल क्वेश्चन है। उसमें केवल आप 7वां प्रश्न जो इस बार पहले का 7वां प्रश्न जो इस बार जो है डिडक्ट कर दिया गया, कोर्स में नहीं है, आप उसको मत करना और सारे प्रश्नों को आप हल कर लेना। उसके एमसीक्यू वाले प्रश्न हैं, आप उसको अपने से करना। दूसरा प्रश्न मैं आपके सामने बता रहा हूँ। देखो, ओ केंद्र वाले वृत्त को रेखा यल बिंदु P पर स्पर्श करती है। एक रेखा यल है जो इस ओ केंद्र वाले वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। का यदि वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला बोला डिस्टेंस ऑफ ओपी, डी मतलब डिस्टेंस या दूरी, डिस्टेंस ऑफ ओपी कितना होगा। सेकंड है, यदि डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है तो बिंदु Q का स्थान कहाँ होगा। बोला कि अगर ओ क्यू 8 सेंटीमीटर है तो बिंदु Q का स्थान मतलब वह वृत्त के अंदर आएगा कि वृत्त के बाहर आएगा। थर्ड बोला है कि डिस्टेंस ऑफ ओ आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हो तो रेखा यल पर बिंदु आर कितनी जगह पर हो सकता है, तो वे बिंदु P से कितनी दूरी पर होंगे। तो पहला ये ध्यान दो, वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। अब दिखाई दे रहा है यहाँ पे त्रिज्या मतलब क्या हुआ, ओपी ना। तो पहला क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ ओपी कितना होगा, जो त्रिज्या मतलब वही डिस्टेंस ऑफ ओपी, इसलिए डिस्टेंस ऑफ ओपी कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। चूंकि ओपी ही क्या है, त्रिज्या है, तो डिस्टेंस ऑफ ओपी आ गया कितना 9 सेंटीमीटर। सेकंड देखो, बोला डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू अगर 8 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दो जरा है कि त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू कितना 8 सेंटीमीटर है। सीधी सी बात है कि जो डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू है वह क्या है, वृत्त की त्रिज्या से क्या है, छोटा है। हमने लिखा है डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू इज लेस देन वृत्त की त्रिज्या, तो छोटा है। जब छोटा है त्रिज्या से तो बिंदु Q कहाँ आएगा, वृत्त के अंतर्भाग में आएगा। कहीं भी आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, किधर भी आ सकता है, जो कि वृत्त के अंतर्भाग में आएगा। फिर बोला डिस्टेंस ऑफ ओ आर, डिस्टेंस ऑफ ओ आर कितना है 15 सेंटीमीटर है। अब जो डिस्टेंस ऑफ ओ आर है वह क्या है, वृत्त की त्रिज्या से बड़ा है। तो सीधी सी बात है कि जो बिंदु आर है वह कहाँ आएगा, वृत्त के बाहर आएगा। तो बिंदु आर जो वृत्त के बाहर कहाँ, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ठीक ना। ठीक, तो बोला है कि रेखा यल पर, देखो इधर भी आएगा, इधर कहीं भी आ सकता है, लेकिन बोला रेखा यल पर कहाँ कहाँ आ सकता है। तो रेखा यल पर क्या, अगर इधर हम लेते हैं तो इधर आ सकता है, इधर लेते हैं तो इधर आ सकता है। अर्थात बिंदु आर वृत्त के बाएं भाग में होगा और बिंदु आर रेखा यल पर कहाँ आएगा, दो जगह हो सकता है, या इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। अब देखो त्रिभुज ओ पी आर में, ओ पी आर में इधर का ले लो या इधर का, कोई भी ले सकते हो, में यह कोण कितना होगा 90 अंश होगा। वही स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से, स्पर्श रेखा प्रमेय उसको बोलते हैं। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या से के नाम से स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय पहले बोला था, अभी स्पर्श रेखा प्रमेय बोलते हैं, दोनों चलेगा। कोण ओ पी आर कितना हो गया 90 अंश हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दो तो क्या आएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल टू ओ आर स्क्वायर हो गया। ओपी कितना दिया है 9 है, ठीक ना, ओपी 9 है, पी आर हमें निकालना है, ओ आर कितना दिया है 15, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल टू 225 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर करेंगे तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 81 है, ये कहाँ जाएगा, राइट साइड में जाएगा, तो माइनस 81 हो जाएगा। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 225 माइनस 81 आ जाएगा 144। तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका मतलब कि बिंदु आर जो है वह क्या है, बिंदु पी से, बिंदु आर बिंदु पी से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब अगला प्रश्न आप देखो, काय संलग्न आकृति में 3.83 में बिंदु M जो है वृत्त का केंद्र है, रेख के यल स्पर्श रेखाखंड है, देख रहे हो। यदि एम के इक्वल टू, एम के दिया है 12, के एल दिया है 6√3, तो बोला है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, मतलब एम एल ज्ञात करना है। फिर बोला है कोण के ज्ञात करो और कोण एम का माप ज्ञात करो। तो देखो त्रिभुज एम एल के में कोण एम एल के ये हमारा कितना होगा 90 डिग्री, वही ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से या स्पर्श रेखा प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर प्लस एल के स्क्वायर इक्वल टू एम के स्क्वायर हो जाएगा। तो एम एल स्क्वायर प्लस के एल कितना दिया है 6√3 दिया है, यहाँ पे रख देंगे 6√3 का स्क्वायर इक्वल टू एम के कितना है 12 का स्क्वायर। तो एम एल स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर देखो 108 होगा। कैसे होगा,
√3 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 3, 6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 36, तो 36 में 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 108 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया 144 हो गया। तो एम एल स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 144 माइनस 108, प्लस है यह आएगा राइट साइड में तो माइनस हो जाएगा 108, तो एम एल स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 36, तो एम एल इक्वल टू आ जाएगा 6 बराबर। अब देखो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। सेकंड देखो, फिर देखो त्रिभुज यम यल के में, अब ध्यान दो यह जो त्रिज्या आई है वो कितनी आई है 6 आई है और यम के कितना है 12 है। तो इसमें क्या रिलेशन दिख रहा है कि यम के का हाफ क्या है एम एल है, यही दिखा ना। देखो एम एल कितना है 6 है, अभी जस्ट निकाले आपने, और एम के 12 दिया हुआ है, प्रश्न में दिया है ना एम के इक्वल टू 12। तो एम एल और एम के में क्या रिलेशन बन सकता है कि जो एम एल होगा, जो एम एल ये है वह क्या होगा एम के का हाफ होगा, एम एल क्या हो जाएगा एम के का हाफ हो जाएगा। अगर यह कंडीशन है कि जो एम एल है वह एम के का क्या है, यहाँ पे कर्ण है ना, देखो भाई यहाँ पे ये 90 अंश है तो ये क्या हुआ कर्ण हुआ, तो ये एम एल है वह क्या है कर्ण का आधा है। तो अब 30 अंश 60 अंश 90 अंश के प्रमेय के विलोम में आ जाओ कि अगर कोई भी भुजा कर्ण की आधी है तो उस भुजा के जो सामने का कोण होता है वह कितना होता है 30 अंश होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं देखो यह एम एल के सामने का कोण कौन सा ये है ना, तो यह कितना हो गया 30 अंश हो गया, कोण के इक्वल टू आ गया कितना 30 अंश हो गया। अब त्रिभुज एम एल के में देखो ये 90 है और ये 30 है, तो सीधी सी बात है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश, तो उसको आप सॉल्व करोगे तो जो कोण एम कितना आ जाएगा 60 अंश हो जाएगा। ये 90 है और ये 30 है तो ये क्या आ जाएगा 60 हो जाएगा बराबर। तो ये पूछा है ना कोण एम कितना होगा, तो आप निकाल देंगे। अगला चौथा प्रश्न है, आकृति 3.84 में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, रेख ए बी तथा AC स्पर्श रेखाखंड है। यदि वृत्त की त्रिज्या r है, वृत्त की त्रिज्या r ही मतलब OB और OC कितना है r है, और बोला है प्रश्न में कि AB भी r हो, मतलब AB की लंबाई भी क्या हो त्रिज्या के बराबर हो, दिया ना AB इक्वल टू r हो, तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज ABOC ये हमारा क्या होगा एक वर्ग होगा। तो ध्यान दो यहाँ पे OB और OC खींच देंगे हम लोग, OB और OC प्रश्न में दिया नहीं, जो भी डैश से मैं लाइन खींच रहा हूँ प्रश्न में ही खींच दे रहा हूँ जिससे कि दोबारा हमको आकृति नहीं बनाना पड़ रहा है, ये थोड़ा सा है, आप चाहो तो दोबारा बना सकते हो। तो आकृति में AB इक्वल टू क्या है AC, अब AB इक्वल टू AC कैसे हुआ, आप प्रमेय पढ़े हो पहले का कि वृत्त के बाएं भाग में स्थित किसी बिंदु, ये देखो ए कहाँ है वृत्त के बाहर है, तो यहाँ से खींचे गए जो भी स्पर्श रेखाखंड होंगे वो आपस में क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। तो बिंदु ए से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड कौन से हैं AB है और कौन सा AC है, तो AB और AC आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। अब अगर AB कितना दिया R है तो AC भी कितना हो जाएगा R, देखो यहाँ लिखा हूँ हमने AB इक्वल टू AC इक्वल टू R। अब वृत्त की त्रिज्या OB OC ये भी R है, तो देख रहे हैं क्या AB भी R है, AC भी R है, OB भी R है और OC, मतलब चारों भुजाएं क्या है उनकी जो लंबाई है वो कितना है R है। तो हम कह सकते हैं कि वह चतुर्भुज ABOC क्या होगा एक समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। अब उसमें एक कंडीशन और हमें देखना है, देखो यहाँ पे कोण OBA कितना है 90 डिग्री, वही स्पर्श रेखा प्रमेय से यह कोण हमारा कितना है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, तो एक कोण भी सफिशियंट है, तो हमने यहाँ लिखा है लेकिन कोण OBA इक्वल टू 90 डिग्री। तो किसी भी अगर समचतुर्भुज, जरा समचतुर्भुज के बारे में परिकल्पना करो कि अगर समचतुर्भुज का एक कोण 90 अंश हो गया तो जो भुजाएं टेढ़ी दिखती हैं वो बिल्कुल क्या हो जाएंगी सीधी हो जाएंगी, सीधी मतलब एकदम लंबवत हो जाएंगी, तो वह तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा वर्ग में हो जाएगा। तो देखो कोण ABA 90 अंश हो गया, समचतुर्भुज तो ऑलरेडी आपने प्रूव किया था, अब उसका एक कोण 90 अंश हो गया, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि अर्थात समचतुर्भुज ABOC का एक कोण 90 अंश हो गया। तो किसी भी समचतुर्भुज का अगर एक कोण 90 अंश हो गया तो उसका तुरंत जो है वह किसमें चेंज हो जाता है वर्ग में, एकदम सीधा लंबवत हो जाती है सारी भुजाएं, तो वह वर्ग हो जाता है, इसलिए चतुर्भुज ABOC एक वर्ग है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको समचतुर्भुज प्रूव करना है, फिर दिखाना है कि उसका एक कोण 90 अंश है, उसके बाद वह क्या जाएगा समचतुर्भुज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वर्ग में। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आकृति 3.85 में T केंद्र वाले वृत्त के चारों ओर, देखो T केंद्र वाला वृत्त है, इसके चारों ओर एक देखो समांतर चतुर्भुज है ना, लिखा है ना समांतर चतुर्भुज ABCD परिलिखित किया गया, मतलब बनाया गया है, ठीक ना, बनाया गया ABCD बनाया गया।
अब उसकी भुजाएं जो है देखो यहाँ पे ई पर, यहाँ पे एफ पर, यहाँ पे जी पर और यहाँ पे एच पर स्पर्श करती हैं, स्पर्श बिंदु हैं सब। बोला यदि ए ई दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, ए ई कितना है 4.5 है, ई बी 5.5 है, तो ए डी का मान ज्ञात करो। दिया यह है, पूछा इसको है कि ए डी का मान आप ज्ञात करो। तो देखो कैसे निकलेगा, आकृति में ए ई बराबर 4.5, ई बी इक्वल टू 5.5। तो स्पर्श रेखाखंड की प्रमेय से अभी जस्ट जो हमने इसके पहले बताया कि वृत्त के बहिर्भाग से या बाह्य भाग से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाखंड परस्पर क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो ए से देखो कौन से स्पर्श रेखाखंड खींचे गए हैं, ए एच और ए ये आपस में बराबर हो जाएंगे। वैसे बी से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड कौन से हैं, ई बी और बी एफ है, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ऐसे डी से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड कौन से हैं, डी एच है और डी जी है, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर देखो सी से खींचे गए रेखाखंड स्पर्श रेखाखंड सी एफ और सी जी है, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ देखो स्पर्श रेखाखंड की प्रमेय क्या हो जाएगा, ए एच बराबर ए इक्वल टू 4.5। ए एच किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ए ऑलरेडी प्रश्न में दिया हुआ है कितना 4.5, तो ए एच इक्वल टू कितना हो गया 4.5 हो गया। फिर देखो ई बी किसके बराबर होगा, बी एफ के बराबर होगा। ई बी दिया है 5.5, तो बी एफ भी कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। अब देखो ये नहीं दिया है कि ये कितना कितना है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको x मान लेंगे और इधर वाले को y मान लेंगे। तो मान लेंगे कि डी एच और डी जी ये क्या है, दोनों x हैं, और इधर जो है एफ सी और जी सी ये क्या है, y है। देखो यहाँ लिखा ना एफ सी और जी सी ये क्या है, y है। अब देखो ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, उसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, सर्वांगसम होती हैं या बराबर होती हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डी सी मिलेगा। देखो हमने यहाँ लिखा है ए बी इक्वल टू सी डी बोलो चाहे डी सी बोलो, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। अब ए बी को देखो, आप क्या इसको तोड़ दो जरा। अब ए बी को आप लिख सकते हो, ए बी है ना, ए बी को आप लिख सकते हैं ए ई प्लस ई बी। ए बी को हमने लिख दिया है ए ई प्लस ई बी। ऐसे सी डी को ध्यान दो, सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, डी जी और जी सी, डी जी और जी सी दोनों का टोटल है, डी जी और जी सी हो गया। अब इसमें वैल्यू रख दो, ए ही हमारा 4.5 है, ई बी हमारा 5.5 है। देखो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ए बी 4.5, ई बी 5.5, डी जी एक्स है, जी सी वाई है। देखो डी जी यहाँ पे एक्स है और जी सी क्या है, वाई है। तो 4.5 में 5.5 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 10, अर्थात एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 10। इसको हमने लेफ्ट साइड लिख दिया और ये हमने राइट ला दिया। जब पूरा लेफ्ट का लेफ्ट और राइट का राइट हो जाता है, राइट को हम पूरे राइट को अगर हम लेफ्ट में लाते हैं और पूरा लेफ्ट हमारा राइट में जाता है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो एक्स प्लस वाई पूरा राइट में था, ये आ गया लेफ्ट में। ये पूरा इसका टोटल कितना था 10, ये आ गया कहाँ, राइट साइड। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, एक हमारा यह इक्वेशन बन गया, समीकरण बन गया। अभी हमने इस भुजा को लिया था, अब क्या लेंगे, ए डी इक्वल टू बी सी, वही सेम समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। अब ए डी देखो हमारा क्या है, ए एच प्लस एच डी है, ठीक, और बी सी हमारा क्या है, बी एफ प्लस एफ सी है, बी एफ प्लस एफ सी है। अब वैल्यू रखो उसमें, ए एच कितना है 4.5, सब दिया हुआ है देखो यहाँ पे, ए एच 4.5 है, एच डी हमारा कितना है एक्स है, बी एफ 5.5 है, देखो बी एफ 5.5 है, और एफ सी हमारा क्या है, वाई है, एफ सी क्या है, वाई है। तो 4 यहाँ पे क्या मिला हमें, एक्स माइनस, इस प्लस वाई को इधर लाओ, प्लस है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5.5। 4.5 को राइट साइड लाओ तो प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, तो 5.5 माइनस 4.5, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट हमें इक्वेशन मिला था एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, और सेकंड मिला हमें एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इन दोनों को ऐड कर दो, देखो इस तरह से भी ऐड कर सकते हो, ऊपर नीचे लिख करके भी ऐड कर सकते हो, हमने सामने सामने हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करो और राइट हैंड साइड की दोनों को, तो एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स माइनस वाई, और इधर 10 है और इधर क्या है 1 है, 10 प्लस 1। अब यहाँ ध्यान दो, प्लस वाई क्या होगा, माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो एक्स और एक्स मिले क्या हो गया 2x इक्वल टू क्या मिला हमें 11 मिला। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा हर में उसके, ठीक ना, डिनोमिनेटर में, तो 11/2 हो गया, ये आ गया हमारा 5.5, मतलब x की वैल्यू आ गई 5.5। अब एस डी इक्वल टू डी जी, अभी आपने लिखा है एस डी इक्वल टू डी जी, यहाँ पे देखो एस डी इक्वल टू डी जी इक्वल टू क्या है x है ना, तो x के प्लेस पे देखो यहाँ पे लिखे हो एस डी इक्वल टू डी जी इक्वल टू यस, इस x के प्लेस पे क्या लिख देंगे हम लोग 5.5 लिख देंगे। तो क्या हमें मिला, इसलिए ए डी इक्वल टू हो गया ए डी
ए डी इक्वल टू क्या मिला, ए एच प्लस एच डी, दिखाई दे रहा है आपको, ए डी हमारा क्या है, ए एच और प्लस एच डी है। तो ए एच का वैल्यू कितना है 4.5, देखो यहाँ पे है लिखे अभी हो, ए एच कितना है 4.5 और एच डी अभी जस्ट आपने फाइंड किया कितना 5.5, दोनों का ऐड कर देंगे तो ए डी इक्वल टू आ जाएगा कितना 10 इकाई। अगला प्रश्न आकृति 3.86 में, ठीक ना, एन केंद्र वाला एक वृत्त है, एन केंद्र वाला वृत्त है, एम केंद्र वाले वृत्त को एक छोटा वृत्त है जिसका केंद्र एन है, एक बड़ा वृत्त है जिसका केंद्र क्या है एम है, दोनों बिंदु टी पर स्पर्श करते हैं, बराबर। बड़े वृत्त की त्रिज्या छोटे वृत्त की बिंदु एस पर स्पर्श करती है, देख रहे हो ना, बड़े वाले जो वृत्त की त्रिज्या है वह छोटे वाले वृत्त को बिंदु एस पर स्पर्श करती है। क्या यदि बड़े तथा छोटे वृत्त की त्रिज्याएं, बड़े और छोटे वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर हो, मतलब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 2.5 हो, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करके इसके आधार पे एम एस इस टू एस आर का अनुपात हमें ज्ञात करना है। एम टी की वैल्यू ज्ञात करना है, एम एन ज्ञात करना है और कोण एन एस एम ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखो इसमें क्या करेंगे, एम टी खींच देंगे और एन एस थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप इसको स्ट्रेट मान के चलना। अब देखो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, बड़े वाली त्रिज्या कौन सी है, एम टी है और ए एम आर है, यह क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो पूछा है प्रश्न में कि एम टी कितना होगा, तो एम टी कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या देखो क्या है, एन टी है और क्या है एन एस है, यह कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर, तो एन टी और एन एस हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अभी इसके पहले आपने प्रमेय पढ़ा है कि परस्पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के केंद्र तथा स्पर्श बिंदु एक रेखी होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो केंद्र कौन कौन से, एम है, एन है, छोटे वाले का एन, बड़े वाले का एम है, स्पर्श बिंदु क्या है टी है, तो इसका मतलब एम एन टी एक सब क्या होंगे, एक रेखी होंगे। जब एक रेखी होंगे तो हम इनको ऐड कर सकते हैं, घटा सकते हैं, देखो यहाँ पे तो एम एन प्लस एन टी, तो हम लिख सकते हैं एम एन प्लस एन टी इक्वल टू एम टी, बराबर एम टी हो जाएगा। अब देखो एम एन यहाँ हमें निकालना है, एन टी दिया है 2.5, देखो यहाँ पे लिखे हो ना एन टी कितना है 2.5 है और एम टी जो है वो कितना है 9 है, एम टी कितना है 9 है। अब ध्यान दो यहाँ पे, तो ये 2.5 को कहाँ ले जाओगे, राइट साइड में, तो ये प्लस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एम एन इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 2.5, तो 9 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एम एन इक्वल टू आ जाएगा कितना 6.5 सेंटीमीटर। तो हमारा एम एन आ गया कितना 6.5 सेंटीमीटर, ये भी देखो पूछा था। और थर्ड पूछा है एंगल एन एस एम, एन एस एम दिखाई दे रहा है आपको, यह अब क्लियर है, आप पहले भी पढ़ चुके हो, स्पर्श रेखा त्रिज्या से प्रमेय से यह कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसी त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय लगा दो तो क्या हो जाएगा, एम एस स्क्वायर प्लस एन एस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एन स्क्वायर, एम एस स्क्वायर प्लस एन एस देखो दिया है कितना 2.5, एन एस कितना दिया है 2.5 दिया है और एम एन 6.5 दिया है, तो इसको अगर इधर लाओगे प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका चाहे तो स्क्वायर करके आप उसको घटा दो या फिर क्या करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, हमने फार्मूला अप्लाई किया है, चूंकि स्क्वायर करने में टाइम ज़्यादा जाता तो हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया जिससे कि सिंपल हो जाएगा। तो एक में माइनस हो जाएगा और एक में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 6.5 माइनस 2.5 6.5 प्लस 2.5, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे घटाओगे तो 4 हो जाएगा, इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 9, 4 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे 36 हो गया, तो एम एस स्क्वायर इक्वल टू 36 हो गया, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, आ जाएगा एम एस 36 का वर्गमूल आ जाएगा कितना 6, एम एस निकल गया हमारा 6 हो गया। अब हमें निकालना है एम एस इस टू एस आर, एम एस और एस आर का अनुपात ज्ञात करना है, तो एम एस प्लस एस आर इक्वल टू देखो एम आर होगा, एम एस प्लस एस आर इक्वल टू एम आर होगा। तो यहाँ पे देखो एम एस की वैल्यू कितना आई है 6, जस्ट अभी ऊपर फाइंड आपने किया, एम एस इक्वल टू 6 है, एस आर एम आर कितना है 9 है, तो एस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 और प्लस 6 है ना, ये इधर जाएगा क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एस आर इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको 3 मिल जाएगा, इसलिए एम एस इस टू एस आर कितना हो जाएगा, एम एस की वैल्यू 6 है, एस आर की वैल्यू 3 है, तो 6/3 इक्वल टू कितना हो गया 2/1 हो गया, कट कर देंगे 3 एक कम 3 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो क्या मिला 2:1, तो एम एस इस टू एस आर इक्वल टू आ गया 2:1। अगला प्रश्न देखो 7वां, संलग्न आकृति में एक्स और वाई केंद्र वाले वृत्त
देखो एक x वाला केंद्र वाला वृत्त है और एक क्या है y केंद्र वाले वृत्त, परस्पर बिंदु z पर स्पर्श करते हैं। बिंदु z से होकर जाने वाली वृत्त की छेदन रेखा, देखो z से जाने वाली जो छेदन रेखा है, उन वृत्तों को क्रमशः बिंदु a तथा b पर, a पर और b पर प्रतिच्छेदित करती है। सिद्ध करना है कि त्रिज्या यक्स ए, जो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है यक्स ए, यह पैरेलल होगा किसके, त्रिज्या वाई बी के, मतलब समांतर होगा। अब देखो इसमें केवल कंप्लीट करना है, सब दिया है, रिक्त स्थान भरना है। तो देखो रचना में क्या लिखा है, रेख एक्स जेड और क्या खींचा गया है वाई जेड, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई जेड, रेख एक्स जेड और रेख वाई जेड कर देना, इसको रेख आगे लिख देना आप, वाई जेड खींचा। उपपत्ति, स्पर्श वृत्तों के प्रमेय अनुसार बिंदु एक्स जेड वाई क्या होंगे, एक रेखीय होंगे। देखो एक्स जेड वाई एक रेखीय होंगे। अभी जस्ट हमने पहले भी बताया कि ये केंद्र हैं दोनों और ये स्पर्श बिंदु हैं, तो वृत्तों के केंद्र और स्पर्श बिंदु क्या होंगे, एक रेखीय होंगे। अब एक रेखीय हो गए। अब इसके बाद देखो यह कोण दिखाई दे रहा है आपको, यह कोण और यह कोण, ये दोनों कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण एक्स जेड ए दिखाई दे रहा है आपको, कोण एक्स जेड ए यह बराबर हो जाएगा कोण बी जेड वाई के, कोण बी जेड वाई के, ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब मान लेंगे इसको, दोनों को ए मान लेंगे, माना कोण एक्स जेड ए बी जेड वाई इक्वल टू ए, उसने माना है कि ये अगर दोनों बराबर है तो इसको और इसको ए मान लिया गया, बराबर ए हो गया। अब यहाँ आ जाओ छोटे वाले वृत्त में, एक्स ए और एक्स जेड आपस में बराबर हैं, जब ये दोनों बराबर तो इनके सामने के कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। भाई एक्स ए और एक्स जेड आपस में बराबर हो गए, तो यह कोण और यह कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण बोलो या समद्विबाहु त्रिभुज की प्रमेय से लिखो। अब ये दोनों जब बराबर हो गए, एक्स ए जेड, देखो ध्यान दो, एक्स ए जेड और एक्स जेड ए आपस में बराबर हो गए, तो अगर यह ए है तो ये भी कितना हो जाएगा, ए। अभी शीर्षाभिमुख कोण में लिखे ना यहाँ पे ए, मतलब ये कोण भी ए है और ये भी कोण ए है, और अभी क्या आपने निकाला, यह और यह आपस में बराबर हो गए, तो अगर यह ए है तो ये भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ लिखा गया ना, कोण एक्स ए जेड बराबर कोण एक्स जेड ए इक्वल टू ए हो गया। अब ऐसे आ जाओ यहाँ बड़े वाले वृत्त में, यहाँ पे देखो क्या होगा, वाई बी जो है सर्वांगसम किसके होगा, वाई जेड के, रेख वाई बी सर्वांगसम हो जाएगा रेख वाई जेड के, वही एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हो गई। तो जब यहाँ ये दोनों बराबर होते हैं, यहाँ भी सामने के कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यह कोण देखो, यह कोण बराबर हो जाएगा क्या, इस कोण के, और यह अगर ए है तो ये भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा गया ना, कोण बी जेड वाई इक्वल टू कोण वाई बी जेड इक्वल टू ए, क्योंकि यह ए था। तो अब देखो देख रहे हो क्या मिला आपको, यह कोण भी ए है, ये भी ए मिला, ये भी ए मिला, ये भी, सब चारों कोण जो है 1 2 3 4 सब ए मिले। और या ए मिले या यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से कि आप जो देखिए ये दोनों बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, कोण एक्स ए जेड, यह जो है कोण बराबर हो जाएगा किसके, कोण वाई बी जेड के। या ऐसे भी समझ लो कि चूंकि सब सारे ए हैं तो यह कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के। अब यह कोण और यह कोण कैसे कोण आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों कैसे कोण है, एकांतर कोण है। जब एकांतर कोण आपस में सर्वांगसम होती हैं तो उससे जो संबंधित रेखाएं होती हैं वो परस्पर क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो यहाँ पर रेखा तो है नहीं, यहाँ पे क्या त्रिज्या है, तो हम कह सकते हैं त्रिज्या एक्स ए जो है समांतर है किसके, त्रिज्या वाई बी के। अभी आज का वीडियो समाप्त हुआ, विद्यार्थी इसको बार बार देखते रहें और इसको समझने का प्रयास करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो तथा इसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आगे वाले वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।